नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी अपने YouTube चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो पर्यावरण की श्रृंखला में आज जो हमारा विषय है वो है संभववाद। पर्यावरण की श्रृंखला में जो आज हमारा विषय है वो है संभववाद। इससे पहले के वीडियो में नियतवाद के बारे में बताया गया था और आज का विषय है हमारा संभववाद। दोस्तों, मानव और पर्यावरण का बहुत घनिष्ठ संबंध है। मानव अपनी अनेक प्रकार की क्रियाएं पर्यावरण में रहकर करता है, लेकिन इस औद्योगिक युग में मानव की क्रियाओं के द्वारा कहीं ना कहीं पर्यावरण की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। औद्योगिक युग का मानव निरंतर अनेक आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से प्रकृति द्वारा प्राप्त संसाधनों का अधिकतम उपयोग करता जा रहा है, जिनके कारण से पर्यावरण के घटकों या पर्यावरण के कारकों में कटुता आती जा रही है। मानव और पर्यावरण के संबंधों को अगर देखा जाए तो उससे संबंधित कई प्रकार के सिद्धांत हैं। जिसमें कभी प्रकृति को प्रभावी माना जाता है तो कभी मानव को प्रभावी माना जाता है और कभी दोनों की शक्तियों को महत्वपूर्ण माना जाता है। मानव पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन भौगोलिक ज्ञान का सार है। मानव और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन भौगोलिक ज्ञान का सार है और भूगोल विषय के विकास के प्रारंभिक काल से ही इन संबंधों पर विचार होता आया है तथा आज भी भूगोल विषय में इस दिशा में लगातार अध्ययन किए जा रहे हैं। वर्तमान विश्व में पर्यावरण संकट, पर्यावरण की उपयोगिता
पर्यावरण की महत्ता पर अनेकानेक विचार हो रहे हैं। ऐसे समय में मानव पर्यावरण संबंधों पर नवीन दृष्टिकोण से विचार करना बहुत आवश्यक है। आज मनुष्य इतना प्रगतिशील होता जा रहा है कि वह धरती की ही नहीं, आकाश, वर्तमान में मनुष्य इतना प्रगतिशील होता जा रहा है कि वह धरती की ही नहीं बल्कि आकाश की बातें कर रहा है। अतः नियतवाद को यह स्वीकार नहीं करता है। यह विचार क्रम खोज के युग के पश्चात, विशेषकर औद्योगिक क्रांति के पश्चात प्रारंभ हो गया था। इसी के फलस्वरूप भूगोल में मानवीय सत्ता को प्रतिस्थापित करने वाली विचारधारा संभववाद का विकास हुआ। संभववाद पर्यावरणवाद या नियतवाद के चलते भूगोलवेत्ताओं ने यह अनुभव किया कि मानव की क्षमता और महत्ता को नकारा नहीं जा सकता है। मानव की क्षमता और उसका महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। उसे एक निराश्रित एवं प्रकृति के हाथ का खिलौना माना जा रहा है, जबकि वह अपने ज्ञान, क्षमता और तकनीकी ज्ञान के आधार पर पर्यावरण को अपनी इच्छा अनुसार उपयोग में ले रहा है। मानव अपनी क्षमता, अपनी ज्ञान, अपना तकनीकी विकास के आधार पर पर्यावरण को अपनी इच्छा अनुसार उसका उपयोग कर रहा है। पर्यावरण का मानव इस तरह उपयोग कर रहा है। इस उपयोग की एक सीमा है। मानव पर्यावरण का जो उपयोग कर रहा है, अपने ज्ञान का, अपने तकनीकी ज्ञान का, अपने महत्व का, अपनी दक्षता का, अपनी क्षमता का जो उपयोग कर रहा है, उसके ज्ञान, उसका एक सीमा है, किंतु वह पूर्णतया प्रकृति का दास नहीं, किंतु वह पूर्ण रूप से प्रकृति का दास नहीं अपितु उपभोक्ता है। प्रकृति का दास नहीं बल्कि उपभोक्ता है। इसी प्रकार के विचारों के प्रादुर्भाव होने से मानव पर्यावरण संबंधों को लेकर भूगोल विषय में जो विचारधारा विकसित हुई है, उसे संभववाद के नाम से जाना जाता है। उस विचारधारा को संभववाद के नाम से जाना जाता है। इसमें मानव के विचारों, यानी संभववाद में मानव
के विचारों के प्रादुर्भाव होने से संभववाद में मानव के विचारों के प्रादुर्भाव होने से मानव पर्यावरण संबंधों को लेकर भूगोल विषय संभववाद को स्वीकार करता है, क्योंकि संभववाद में उसका यथोचित स्थान प्राप्त किया गया है, क्योंकि संभववाद में मानव को यथोचित स्थान प्रदान किया गया है तथा प्रकृति को भी उसका सहायक स्वीकार किया गया है, न कि नियंत्रक। प्रकृति को भी मानव का सहायक बताया गया है, न कि प्रकृति को उसका नियंत्रक बताया गया। संभववाद की परिभाषा को परिभाषित करते हुए संभववाद की परिभाषा को परिभाषित करते हुए हेगट महोदय ने संभववाद की परिभाषा को परिभाषित करते हुए हेगट महोदय ने कहा है कि संभववाद पर्यावरण से भिन्न मनुष्य की स्वतंत्रता में विश्वास रखता है। संभववाद पर्यावरण से भिन्न मनुष्य की स्वतंत्रता में विश्वास रखता है, जो भौगोलिक स्थिति के उपरांत भी भिन्न व्यवहार का चयन करता है। दूसरे शब्दों में वो पर्यावरण के अनुरूप ही क्रियाएं न करके उसमें परिवर्तन लाता है। मानव पर्यावरण के अनुरूप क्रियाएं न करके उसमें परिवर्तन लाता है। संभववादी विचारधारा का प्रथम प्रणेता अगर देखा जाए, संभववादी विचारधारा का प्रथम प्रणेता को अगर देखा जाए तो वो फ्रांसीसी विद्वान फेब्रे। संभववादी विचारधारा के प्रथम प्रणेता को अगर देखा जाए तो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता फेब्रे महोदय हैं। यद्यपि इससे संभववाद को वास्तविक स्वरूप फ्रांस के ही प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता विडाल डी लाब्लाश, फ्रांस के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता विडाल डी लाब्लाश ने दिया है। इसके पश्चात संभववाद पर जीन्स ब्रून्स, बोमेन, कार्ल सावर
आदि अनेक भूगोलवेत्ताओं ने आदि अनेक भूगोलवेत्ताओं ने अपने अपने विचार को बताया है। फेब्रे महोदय जो मूलतः इतिहासकार थे, फेब्रे महोदय जो मूल रूप से अगर देखा जाए तो वो एक इतिहासकार थे। उन्होंने अपनी पुस्तक जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, फेब्रे महोदय की पुस्तक जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में मानव और पर्यावरण, यानी फेब्रे महोदय ने अपनी पुस्तक जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में मानव पर्यावरण संबंधों को नवीन रूप प्रस्तुत किया है। यानी फेब्रे महोदय ने अपनी पुस्तक जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में मानव और पर्यावरण के संबंधों पर नवीन रूप में उसको प्रस्तुत किया है। फेब्रे महोदय ने मानव को एक भौगोलिक तत्व, मानव को एक भौगोलिक तत्व या एजेंट स्वीकार किया। फेब्रे महोदय ने मानव को एक भौगोलिक तत्व या एजेंट स्वीकार किया। जिस प्रकार अन्य तत्व जैसे जलवायु, वनस्पति, मृदा आदि होते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी है। जिस प्रकार से जलवायु, वनस्पति, मृदा आदि तत्व होते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी है। वह किसी से कम नहीं, मनुष्य किसी से कम नहीं, तथा वह अपनी आवश्यकता अनुसार और मानव अपनी आवश्यकता अनुसार विभिन्न परिवर्तनों को जन्म देता है। मानव अपनी आवश्यकता अनुसार विभिन्न परिवर्तनों को जन्म देता है। जो भौगोलिक अध्ययन का विषय है, जो भौगोलिक अध्ययन का विषय है, इसी की ओर व्याख्या करते हुए वे आगे कहते हैं कि कहीं अनिवार्यता नहीं है, कहीं अनिवार्यता नहीं है, अपितु सर्वत्र संभावनाएं हैं, अपितु सर्वत्र संभावनाएं हैं और मानव उसके स्वामी के रूप में इन संभावनाओं का निर्णायक है। मानव मालिक के रूप में, स्वामी के रूप में इन अनेक संभावनाओं का निर्णायक है। फेब्रे महोदय ने ही ये बताया है। संभववादी विचारधारा के जनक, संभववादी विचारधारा के जनक फ्रांस के भूगोलवेत्ता विडाल डी ला ब्लाश को माना जाता है। विडाल डी ला ब्लाश को माना जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक
विडाल डीला ब्लास महोदय ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में न केवल मानव पर्यावरण संबंधों हेतु संभववाद का विचार दिया है। यानी विडाल डीला ब्लास महोदय ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में न केवल मानव और पर्यावरण संबंधों हेतु संभववाद पर विचार दिया है, बल्कि अनेक भूगोलवेत्ताओं को इस दिशा में विचार करने का मार्ग भी प्रशस्त दिया है। विडाल डीला ब्लास महोदय के अनुसार विडाल डीला ब्लास महोदय के अनुसार प्रकृति मात्र एक मार्गदर्शक, प्रकृति मात्र एक मार्गदर्शक या सलाहकार के रूप में है। मानव उस सलाह पर चलने को बाध्य नहीं है, मानव उस सलाह पर चलने के लिए बाध्य नहीं है, अपितु वह उसको अपने अनुकूल परिवर्तन करने की भी क्षमता रखता है। मानव पर्यावरण के अनुकूल बाध्य नहीं है, बल्कि उसे अपने अनुकूल परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। भौगोलिक तत्वों में पर्यावरण के तत्वों को सीमित अस्तित्व है, भौगोलिक तत्वों में पर्यावरण के तत्वों का सीमित अस्तित्व है। जैसे ही उनका मानव से सामंजस्य किया जाता है, वे उतने ही परिवर्तनशील हैं जितनी की मानवता, वे इतने ही परिवर्तनशील हैं जितनी की मानवता, ब्लास महोदय ने कहा है। ब्लास ने मानव की शक्ति, ज्ञान, कौशल, बौद्धिकता को पर्याप्त महत्व देते हुए व्यक्त किया है कि पर्यावरण का वो अपनी सामर्थ्यानुसार, पर्यावरण को वो अपनी सामर्थ्यानुसार उपयोग कर सकता है। बोमेन महोदय के अनुसार, बोमेन महोदय के अनुसार भौगोलिक अध्ययन में संभववाद, बोमेन महोदय के अनुसार भौगोलिक अध्ययन में संभववाद की जड़ें अत्यधिक गहराई तक गई हैं, जड़ें अत्यधिक गहराई तक गई हैं। उन्होंने मानव पर्यावरण संबंधों को नवीन रूप में प्रस्तुत किया। बोमेन महोदय ने मानव और पर्यावरण के संबंधों को एक नवीन रूप में प्रस्तुत किया है तथा प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के नवीन स्वरूप व्यक्त किए हैं। उनके, बोमेन महोदय के अनुसार जैसे जैसे ज्ञान का और विज्ञान, बोमेन महोदय के अनुसार जैसे जैसे ज्ञान और विज्ञान का विकास और विस्तार होता जाता है, जैसे जैसे ज्ञान और विज्ञान का विस्तार और विकास होता जाता है, प्राकृतिक पर्यावरण तथा संसाधनों के उपयोग में न केवल वृद्धि होती है, अपितु उनके उपयोग का स्वरूप जो होता है वो भी परिवर्तित हो जाता है। कार्ल सावर महोदय ने भी मानव की क्षमता का प्रतिपादन, कार्ल सावर महोदय ने भी मानव की क्षमता का प्रतिपादन करते हुए संभववादी विचारधारा के विकास में योगदान दिया है
कार्ल सावर महोदय ने भी मानव की क्षमता का प्रतिपादन करते हुए संभववादी विचारधारा का विकास में योगदान दिया है। ब्लास महोदय के शिष्य जीन्स ब्रूंस ब्लास महोदय के शिष्य जीन्स ब्रूंस ने संभववाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया। ब्लास महोदय के शिष्य जीन्स ब्रूंस ने संभववाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया तथा अपनी पुस्तक ह्यूमन ज्योग्राफी जीन्स ब्रूंस की पुस्तक ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल में इसकी विशद व्याख्या की। उनकी मान्यता जीन्स ब्रूंस महोदय की मान्यता है कि मनुष्य अपने वातावरण को परिवर्तित करने में सदा क्रियाशील रहता है। जीन्स ब्रूंस महोदय के अनुसार मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने के लिए सदा ही क्रियाशील रहता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और संसार की प्रत्येक वस्तु चाहे वो भौतिक हो या सांस्कृतिक परिवर्तनशील होती है। ये विचार जीन्स ब्रूंस के थे। यदि मनुष्य अपनी प्राकृतिक तथ्यों को यदि मानव अपने प्राकृतिक तथ्यों को परिवर्तित पूर्ण रूप से न कर भी पाता है, तत्वों को पूर्ण रूप से अगर परिवर्तित न भी कर पाता है तो भी वह उन्हें अपने योग्य बना देता है, तो भी वो उसे अपने योग्य बना देता है। उन्होंने जीन्स ब्रूंस महोदय ने मानव प्रकृति के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा है कि भूतल पर मानव के लिए प्रत्येक चीज एक आदत की बात है। भूतल पर मानव की प्रत्येक चीज एक आदत की बात है जो भौतिक तत्वों की गहन जानकारी और उन तत्वों के कुशलता पूर्वक अनुकूलन द्वारा प्राप्त होती है। उन्होंने पर्यावरण की सीमाओं को स्वीकारते हुए मानव क्षमता को महत्व दिया तथा पर्यावरण को एक अनुज्ञात्मक, अवरोधक और सीमाकारी शक्ति माना, किंतु उसे नियंत्रणकारी नहीं। उपरोक्त भूगोलवेत्ताओं के अतिरिक्त डिमांजिया, ब्लैचार्ड, हेटनर, किरचॉफ महोदयों ने मानव को सर्वोपरि स्वीकार करते हुए संभववाद की विचारधारा का पुष्ट किया है। संभववाद नियतवाद के विपरीत विकसित होने वाली विचारधारा थी। संक्षेप में कह सकते हैं संभववाद जो है नियतवाद के विपरीत एक विचारधारा थी जिसमें मानव को पर्यावरण से सर्वोच्च वर्णित किया गया है, जिसमें मानव को पर्यावरण से सर्वोच्च वर्णित किया गया है तथा उसे पर्यावरण में अपने अनुकूल परिवर्तन करने वाला तथा अपना मार्ग स्वयं तय करने वाला व्यक्त किया है। वास्तव में नियतवाद के समान संभववाद भी एक तरफा विवेचन कहा जा सकता है। वास्तव में नियतवाद की तरह संभववाद भी एक तरफा विवेचन कहा जा सकता है। वर्तमान समय में नियतवाद को स्वीकार नहीं किया गया। संभववाद के सभी प्रवर्तक यद्यपि मानव की क्रियाओं
और मानव की क्षमता को महत्व देते हैं, किंतु वे पूर्णतया पर्यावरण से मुक्त नहीं हो पाए हैं। स्वयं फैब्रे महोदय ने भी स्वीकार किया है कि मानव चाहे जिस रूप में प्रयास कर ले, मानव चाहे जिस रूप में प्रयास कर ले, वो प्राकृतिक परिवेश से स्वतंत्र नहीं हो सकता। वर्तमान युग में जबकि अत्यधिक प्रगति हुई है, वर्तमान युग में जबकि अत्यधिक प्रगति हुई है और मानव प्रकृति पर विजय का दावा करता है, फिर भी आज की विश्व के अनेक भाग मानव रहित इसलिए हैं कि वहां का पर्यावरण अनुकूल नहीं है, कि वहां का पर्यावरण अनुकूल नहीं है। वहां की कृषि नहीं हो सकती है, उद्योग वहां स्थापित नहीं हो सकते हैं, परिवहन के साधन वहां ज्यादा विकसित नहीं हो सकते हैं। आज सूखे और बाढ़ से हजारों ही नहीं लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है। भूकंप का एक भी झटका और ज्वालामुखी का विस्फोट जो है व्यापक तबाही ला देता है। वर्षा के लिए हम आज भी आकाश को निहारते रहते हैं, बरसात के लिए, पानी के लिए हम आकाश की तरफ निहारते रहते हैं, उम्मीद बनाए रहते हैं कि बारिश कब होगी। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये दोनों विचारधाराएं, नियतिवादी और संभववादी, वास्तव में अगर देखा जाए तो ये दोनों विचारधाराएं, नियतवाद और संभववाद, एकांकी एवं एक तरफा है तथा तथ्यों को परिवर्तित कर प्रस्तुत करती है। अतः इसका समन्वित रूप भी नव निश्चयवाद के रूप में उभर कर आता है। मानव और पर्यावरण की जो शक्तियां हैं, मानव भी अपनी महत्ता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार पर्यावरणीय शक्तियों का लाभ उठाकर आगे तो बढ़ता है, किंतु अनेक प्रकार की सीमाओं से वो बंधा होता है। विश्व के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जो पर्यावरणीय दशाओं के कारण मनुष्य के अनुकूल नहीं है। वहां की जलवायु ऐसी है कि वो कृषि के लिए प्रतिकूल है, मानव के रहन सहन के लिए प्रतिकूल है, औद्योगिक कारखानों की स्थापना वहां नहीं की जा सकती है। संसार के अनेक भागों में ऐसे क्षेत्र पाए जाते हैं। व्यापक स्तर पर प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और मानव के विकास क्रम को एक मिनट में, एक सेकंड में ही कह सकते हैं, सब कुछ बर्बाद कर देती हैं। भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, सूखा, ये ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनसे मानव प्रभावित होता है। इसीलिए कहा जाता है
कि मानव के लिए प्रकृति ने विकास को तो दिया है, तीव्र विकास को तो बनाया है, लेकिन ही साथ उसके लिए सीमाएं या दायरा भी विकसित कर दिया है। दोस्तों, आज का जो हमारा ये विषय था संभववाद, उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को संभववाद के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। मिलते हैं पर्यावरण के इस श्रृंखला में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।